अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए। वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आज की इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, सुनना है, ताकि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए। जिन लोगों को सांस का मसला है वो लोग अंजीर का इस्तेमाल करेंगे। अंजीर आपके सामने मौजूद है और ये अंजीर रस्सी के अंदर डालकर इसको सुखाया गया है। तो ये अंजीर आपने इस्तेमाल करनी है। रोज़ाना 1 से 2 अदद आप अंजीर इस्तेमाल करेंगे, चबाकर खाएं। ये सांस जिन लोगों को रुक रहा हो, बहुत ज़्यादा सांस में तंगी हो रही है और बहुत ज़्यादा नालियों में ब्लॉकेज आ गई है, तो वो लोग अंजीर का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास ताज़ा अंजीर है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खुश्क अंजीर है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ताज़ा अंजीर आपको लिए बेस्ट है, मगर बाद लोगों को ताज़ा अंजीर नहीं मिलेगी तो आप इस तरह की सूखी अंजीर, जैसे रस्सी के अंदर डालकर पिरोई गई है और इसको सुखाया गया है, इस तरह की अंजीर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम रस्सी में से निकाल लेते हैं तो ये काली हो जाती है। अगर हम 2 से 4 अदद जो भी अंजीर खाते हैं तो इसको हमने उसी वक्त निकालना है। बाकी अंजीर को हमने इसी तरह साथ लगा कर रख देना है ताकि ये ताज़ा इसी तरह ही रहे, नहीं तो ये ख़राब हो जाती हैं, काली हो जाती हैं, फिर खाने को दिल नहीं करता। तो ये अंजीर का असूल है कि इसके अंदर आपने रस्सी के अंदर इसको रहने देना है। तो अब आपने क्या करना है कि मरीज़ को सुबह के टाइम आपने ये मरीज़ को देना है। और बाज़ लोगों को मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वो लोग अंजीर को रात को भिगो दें, सुबह इसका पानी भी पी लें और इसको अंजीर को चबा चबा कर खा लें, तो ये भी बहुत अच्छी है। शुगर के मरीज़ इस्तेमाल ना करें। हाई और लो ब्लड प्रेशर वाले जो मरीज़ हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दौरान हमल जो औरतों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कब्ज़ की शिकायत होती है, वो भी अंजीर का इस्तेमाल कर सकती हैं बेफिक्र होकर। तो ये एक छोटा सा कामयाब नुस्खा है, बहुत ही मुफीद। 2-3 महीने आपने मेरे इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है तो इंशाल्लाह ताला आपकी परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आपके नालियों में जो ब्लॉकेज आ गई है वो खुल जाएगी और आपका सांस बहाल हो जाएगा। और आपने खट्टी, ठंडी और तली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। थोड़ा सा ये परहेज़ लाजमी आप करेंगे तो ये अंजीर आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। दुआ में याद रखिएगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के मुफीद और तजर्बे से गुजरे नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें। आज की खूबसूरत बात, लोग बदल जाते हैं, वक्त तो एक बहाना है। अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी पर उनको इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।